देश के कोनों कोनों में एलपीजी के लिए इस टाइम पर अफरा तफरी मची हुई है। शॉर्टेज की वीडियो सामने आ रही है, लेकिन मोदी जी ये पता नहीं सामने क्यों नहीं आ रहे। बात करेंगे इसके बारे में। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते में दूसरी बार मोदी जी का डंका बजा दिया यार। कैरोलिना लिविट जो कि यूएस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो अब ये कह रही हैं कि हमने 30 डेज की परमिशन दी इंडिया को। वही सेम चीज जो कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बोली थी थोड़े दिन पहले। एंड ये कैसा न्यू इंडिया है जो इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहा है। साथ में आपको बताऊंगा कि सरकार कैसे फेक न्यूज को प्रोपोगेट कर रही है एंड सच को फुल ऑन दबाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है, क्योंकि और कुछ तो ये लोग कर नहीं पा रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। आप लोग सच में इंटरेस्टेड हो एंड मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सच और लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, जिससे कि यूट्यूब के एल्गोरिथम्स ऐसी वीडियोस को और ज्यादा आगे बढ़ाएं। एंड अगर आप रेगुलर बेसिस पे अवेयर रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा एलपीजी शॉर्टेज के साथ। थोड़े दिन पहले ही कह रहे थे कि देयर इज नो शॉर्टेज, देयर इज नो शॉर्टेज। नो शॉर्टेज से सीधा ऐसे जोन में पहुंच गए जहां पर रेस्टोरेंट्स के पास एलपीजी ही नहीं है। एंड कल बेंगलुरु का एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, जहां पर एक रेस्टोरेंट में तख्ती लगा दी गई, ओनली कॉफी एंड टी इज अवेलेबल टुडे। देख रहे हो, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। चाय वालों का धंधा बंद नहीं होना चाहिए। बट ऑन अ सीरियस नोट, देश की सरकार इस टाइम पर कहां पर है? 2 दिन पहले तक नो शॉर्टेज से ये वाली स्टेज आखिरकार एकदम से कैसे आ गई? और अगर अभी से ये स्टेज आ चुकी है तो ये वॉर तो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो अगले 5 दिन में यहां पर क्या होने वाला है? लेकिन मोदी जी कहेंगे सब चंगा सी। अगर यही सिचुएशन है और वो भी बेंगलुरु जैसी बड़ी सिटीज में है, तो छोटी सिटीज की इस टाइम पर क्या हालत होगी? छोटे बिजनेसेस के बारे में यहां पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि भैया अडानी और अंबानी के तो धंधे फुल ऑन चल रहे हैं। बट एक्चुअली में काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। कितने सारे बिजनेसेस डिपेंडेंट है सीएनजी के ऊपर, एलपीजी के ऊपर। उनका आखिरकार फ्यूचर क्या है? आने वाले दिन में वो कैसे सर्वाइव करेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई क्लैरिफिकेशन है और ना ही कोई क्लैरिटी है। लेकिन सवाल मत पूछना, नहीं तो पाकिस्तानी बन जाओगे। इनफैक्ट देश में क्योटिक माहौल और ज्यादा इसलिए बन गया है क्योंकि अब सरकार ये कह रही है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक सरकार कुछ नहीं बोल रही थी तब तक मुझे टेंशन नहीं हो रही थी, अब हल्की हल्की टेंशन हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी मीट्स पीएम मोदी एज एलपीजी कंसर्न्स लूम। मतलब अब न्यूज में भी दिखाया जा रहा है कि एलपीजी के कुछ कंसर्न्स हैं जो कि सामने आने लग गए हैं, और अब हरदीप सिंह पुरी मोदी जी से मिल रहे हैं। 5 दिन पहले क्यों नहीं मिल रहे थे? ये हर चीज खत्म होने के बाद क्यों सोचते हैं? एंड ये सेम सिचुएशन है 5 साल से चली आ रही है। कोविड के टाइम पर भी जब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे थे तब इन लोगों की मीटिंग चल रही थी। इसी बीच में एक और अपडेट आपको दिखाना चाहता हूं। बेंगलुरु में एक रेस्टोरेंट में लकड़ियां जला करके खाना बनाया जा रहा है। बातें न्यू इंडिया की है, लेकिन वापस हम जा रहे हैं यहाँ पर स्टोन एज में। ऐसे नजर आ रहा है। एलपीजी खत्म होने पर अब हम लकड़ी जलाएंगे, लकड़ी से पोल्यूशन होगा, उसके बाद यहाँ पर कहा जाएगा कि लकड़ी मत जलाओ। एलपीजी है नहीं, लकड़ी जला नहीं सकते, आखिरकार करे क्या? आजाओ आजाओ। एंड अगेन ये एक रेस्टोरेंट की सिचुएशन है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम कंज्यूमर्स को डोमेस्टिकली सबसे ज्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर एलपीजी, लेकिन आने वाले दिनों में ये सिचुएशन अगर घरों तक पहुंच गई तो क्या होगा? अभी रेस्टोरेंट ओनर्स तो लकड़ी वाला जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन आपके और मेरे घर में क्या लकड़ी से खाना बनाने का कोई जुगाड़ वगैरह है? नहीं है तो कर लो, नहीं तो नाली से गैस का पाइप आज ही डाल लो। एंड अगर आप मोदी जी के सपोर्टर हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो भैया सिलेंडर मिल ही जाएगा। आप तो 5000 में भी सिलेंडर खरीदने वाले थे। कांग्रेसी कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। हाँ, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए, क्योंकि हम गोबर खाते हैं। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। अरे आंटी, कहाँ पहुंच गए वर्ल्ड स्तर पर? अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। बस यहीं पर ही कहानी खत्म हो जाती है। भक्तों को गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि वो 5000 का सिलेंडर भी खरीद लेंगे। और अगर वो बाय चांस खत्म हो गया तो इनके तो पेट में गैस भरा ही हुआ है, वो निकाल के सिलेंडर में डाल देंगे। एंड सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है आपको दिखाना चाहता हूं। पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टेम्परेरीली यहाँ पर क्रिमेटोरियम्स को बंद कर दिया है। शमशान घाट बंद करे जा रहे हैं, क्योंकि एलपीजी की यहाँ पर भारी किल्लत है। मतलब खाना तो बन नहीं सकता, लेकिन अब क्रिमेशन भी नहीं हो सकता। एंड गवर्नमेंट अभी कल तक यहाँ पर प्रायोरिटीज सेट कर रही थी। ये कैसी प्रायोरिटीज है जहां पर क्रिमेटोरियम्स को एलपीजी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही? इनफैक्ट एक और बड़ी न्यूज देखो, अयोध्या की राम रसोई पर भी यहाँ पर ताला लग चुका है। एंड ये उन लोगों की सरकार में हो रहा है जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर और राम के नाम पर पता नहीं कब से वोट मांगे हैं। इनफैक्ट एक और न्यूज अलर्ट, एलपीजी सप्लाई शट इन दिल्लीज हाई कोर्ट, कैंटीन टू ओनली सर्व कोल्ड स्नैक्स। ओ माय गॉड, ठंडे स्नैक्स सर्व किए जाएंगे, यानी कि वीआईपी लोगों के लिए भी यहाँ पर एलपीजी की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है।
अब थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वीआईपी लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आ चुकी है। अब इतनी क्योटिक सिचुएशन है और अभी क्योस खत्म नहीं हुआ, आपको आगे वीडियोस में दिखाने वाला हूं। लेकिन इसके बीच में गोदी मीडिया कहां पर है? ना ही एनर्जी सिक्योरिटी फेलियर के बारे में डिबेट हो रही है, ना ही सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट के बारे में यहां पर बात हो रही है, और ना ही यहां पर ट्रांसपेरेंसी के बारे में कोई सवाल उठाया जा रहा है। सरकार कहां है? सरकार की कम्युनिकेशन का इन चीजों को लेकर के। किसी भी और कंट्री में ये सेम सिचुएशन हो तो वहां का मुखिया निकल कर आएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन हमारा वाला ये भाषणबाजी करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। और अगर इससे ज्यादा कुछ कर भी लिया तो अभी आपको बताता हूं क्या करेंगे। बड़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का ये वीडियो है जहां से योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं एंड गैस के लिए लाइनें लगी हुई हैं। अब कुछ सरकार के समर्थक ये कह रहे हैं कि क्योस जनता की वजह से क्रिएट हो रहा है क्योंकि जनता 2-2, 3-3 सिलेंडर ले रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अगर एक बार गवर्नमेंट ये बोल दे कि भैया हमारे पास इतने दिन की गैस पड़ी हुई है, क्या जनता पागल है कि 2-2, 3-3 सिलेंडर यहां पर खरीद के रखने लग जाएगी? एक खरीदने के पैसे हो नहीं पाते, 3-3 खरीद रहे लोग। इनफैक्ट ये नोएडा का वीडियो है जो कि अपने आप में काफी बड़ा शहर है, यहां पर भी लोग लगे हुए हैं लाइनों में एंड सिलेंडर खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। क्यों आखिरकार इतनी देर लग रही है? अगर किल्लत नहीं है, ऐसी लाइनें सिर्फ वहां पर लगती है जहां पर किसी चीज की किल्लत हो। एंड हमारे को तो आदत पड़ चुकी है, पहले हमें एटीएम की लाइन में खड़ा किया गया, उसके बाद कोविड की लाइन में खड़ा किया गया, और अब यहां पर हम देख रहे हैं कि गैस की लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। ये एक और वीडियो यूपी का जहां पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग सिलेंडर के लिए खड़े हुए हैं। अब कोई बड़ी बात नहीं कि न्यूज चैनल वाले इसको सिलेंडर जिहाद का नाम देना शुरू कर दे। प्रिपेयर्ड रहना। एंड जैसे मैंने बताया ये सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि अभी भी सिचुएशन ये है, ईरान ने फिर से यहाँ पर मिसाइल्स लॉन्च करे हैं एंड काफी हेवी वेव इस बार यहाँ पर लॉन्च करी गई है। आसमान में काफी सारे मिसाइल्स नजर आ रहे हैं एंड इस सारी सिचुएशन से मिडिल ईस्ट में टेंशंस और बढ़ रही हैं, व्हिच क्लियरली शोज कि आने वाले टाइम में ये एलपीजी की प्रॉब्लम और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। इनफैक्ट 7 घंटों में ईरान ने 5 अटैक कर डाले हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह मिसाइल्स छोड़ रहा है तेल अवीव के ऊपर एंड ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एप्स्टीन फाइल्स। हर तरफ यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन हमारी कौन सी वाली फाइल्स है जिसकी वजह से मोदी जी चुप है? एंड डेफिनेटली कोई फाइल्स तो है यहाँ पर क्योंकि एक हफ्ते में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने मोदी जी की यहां पर किरकिरी कर दी है। कैरोलिना लिविट जो कि यूएस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, अब वो ये कह रही हैं कि 30 दिन की यहां पर परमिशन दी हमने इंडिया को क्योंकि इंडिया जो है हमारा अलायंस वो गुड एक्टर्स हैं। अब यहाँ पर एक्टिंग वाली एक्टर्स नहीं बोला जा रहा। गुड एक्टर्स का मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर वफादार बोलने की कोशिश करी जा रही है इन सिंपलर टर्म्स। Decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil, and this Russian oil was already at sea. इन शॉर्ट कैरोलिना ने मुश्किल कर दिया है मोदी जी का जीना, लेकिन ये न्यू इंडिया वाले, ये 56 इंच वाले ये रिप्लाई क्यों नहीं दे पा रहे हैं मोदी जी? देखो आज तक कोई थ्योरी प्रूव यहां पर नहीं हुई, लेकिन बार बार बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि अपोजिशन के लोग बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, सोरोस की फंडिंग है, चाइना की फंडिंग है एंड चाइना या फिर सोरोस के यहाँ पर पपेट्स बने हुए हैं अपोजिशन के लोग। एंड कई चीजों के लिए कहा जाता है कि इसके पीछे फॉरेन की एक कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन यहाँ पर फॉरेन की कॉन्स्पिरेसी के बारे में एंड पपेट के बारे में कोई बात नहीं करी जा रही, जबकि क्लियरली समझ में आ रहा है कि मोदी जी ट्रंप के पपेट बने हुए हैं। जहां पर ट्रंप उछाल रहा है, जहां पर ट्रंप हिला रहा है, वहीं पर मोदी जी हिले चले जा रहे हैं। एक बंदा जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है अपनी मीडिया के द्वारा, वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहा। इनफैक्ट एक बार अगर खुद मोदी जी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के या फिर क्लियरली ब्लंटली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का रिप्लाई दे देंगे कि भैया तुम्हारी नहीं सुन रहे हम लोग यहाँ पे बैठ के, तो खुद मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा यहाँ पे। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर अपोजिशन भी भरभरा के सामने लिख लिया एंड मोदी जी को घेरने का काम किया। कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि रीड दैट अगेन, परमिटेड गुड एक्टर्स, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट ऑब्जेक्टिंग टू दिस ब्लेटेंट इंसल्ट टू आवर सोवरेनिटी एंड डिग्निटी। एंड यही सवाल मंडे को भी बजट सेशन जब शुरू हुआ दोबारा तो पूछा गया था, लेकिन सवाल पूछने वाले को तो यहाँ पर एंटी नेशनल कह देते हैं। इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग इंडियाज ऑनर, प्राइम मिनिस्टर चूजेस टू रिमेन कॉन्शियसली साइलेंट, सो द कंट्री मस्ट आस्क व्हाट इज ही अफ्रेड ऑफ, व्हाई आर इंडियाज decision being dictated from outside, why Narendra Modi is being blackmailed by the United States। जवाब कभी नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी सामने आए एंड अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी को गुलाम बुला दिया डोनाल्ड ट्रंप का। ये क्या क्या सुनना पड़ रहा है मोदी जी? पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सीधे, ऐसा लगता है मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। एंड ऐसे टाइम पर जहां पर गवर्नमेंट को अपने आप को प्रूव करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो लोग सवाल उठा रहे हैं
उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट को टेक डाउन करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। क्रिटिसिज्म सटायर ऑफ पीएम यूजीसी रेगुलेशंस टारगेट ऑफ गवर्नमेंट टेक डाउन ऑन एक्स एंड इंस्टाग्राम। एंड कोई बड़ी बात नहीं, ट्विटर पे भी इस वीडियो को बहुत जल्दी टेक डाउन करा दे मोदी जी, जल्दी से शेयर कर दो। अर्पित शर्मा जो कि मेरे फ्रेंड है, उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करके डाला कि उनके एक पोस्ट को टेक डाउन कराने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है। इनफैक्ट सतीश आचार्य एक कार्टूनिस्ट, इनकी भी पोस्ट को टेक डाउन कराया जा रहा है। लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ न्यू इंडियाज न्यू मोदी। इनफैक्ट ये वाला सबसे हिलेरियस है। सरकाज़म ब्लू टिक का ट्वीट है, शेर पागल है, कंडीशंस अप्लाई, और 56 इंच नीचे लिखा हुआ है एक फोटो पे, ओनली टिल 12 नॉटिकल माइल्स। एंड इस पोस्ट को भी टेक डाउन करने के लिए कहा गया है। अब यहां पर किसी का नाम नहीं लिया हुआ, लेकिन फिर भी इसको टेक डाउन कराया जा रहा है, यानी कि मोदी जी बहुत समझदार हो रही है। इनफैक्ट न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी पोस्ट को टेक डाउन कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। या तो पोस्ट टेक डाउन कराई जाएगी या फिर उनको ही टेक डाउन कर देंगे। अब एक तरफ सच को सरकार दबा रही है, क्लियरली ये एविडेंट आपके सामने, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग झूठ को प्रोपोगेट कर रहे हैं एंड खुलेआम बेशर्मी से। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के सीएम है, एक ट्वीट करके डालते हैं, F1 ट्रैक नो नो, रोड्स ऑफ आसाम यस यस। एंड साथ में ये एक वीडियो ट्वीट किया जाता है, जरा ध्यान से देखो इसको। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है रोड्स ऑफ आसाम कितनी बढ़िया है। अबे लेकिन ये सारा ट्रैफिक एक डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, हमारे को समझा दो हेमंता अंकल। एक्चुअली में सारा ट्रैफिक एक डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है क्योंकि ये एआई से बनाया हुआ वीडियो है। इमेजिन करो, अभी थोड़े दिन पहले हम लोग एआई समिट कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हम एआई में नंबर 3 पे पहुंच चुके और झंडे गाड़ दिए। एंड उसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर एक एआई वीडियो को ट्वीट करते हैं और वो एआई वीडियो भी फ्लॉड है, सही तरीके से नहीं बनाया हुआ। बट लेवल ऑफ बेशर्मी यहाँ पर देख रहे हो, हमारे आसाम की रोड्स कितनी अच्छी है ये दिखाने के लिए एआई वीडियोस दिखाई जा रही हैं एंड उसमें भी लोग इधर उधर चलते हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट दोबारा वीडियो दिखाना चाहूंगा, अगर ये रियल वीडियो है तो डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा लूप होल है कि यहां पर इन लोगों के चालान नहीं काटे जा रहे। एक ही रोड पे लोग इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। ये क्या पोस्ट कर दिया। अब देखो एआई एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्मार्ट है एंड ये सब काम एआई कर देता है, लेकिन सही प्रॉम्प्ट्स देने जरूरी हैं। लेकिन ये बात उन लोगों को समझ नहीं आएगी जो झूठ फैलाने के लिए फालतू के प्रॉम्प्ट्स यहां पर दे रहे हैं। इनफैक्ट ये वीडियो टेक डाउन हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा नहीं किया। इस वीडियो को एक और बार कोट ट्वीट कर दिया और एक और वीडियो डाल दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रॉस आसाम इंफ्रास्ट्रक्चर टिक। अरे पहले वाले को डिलीट करना था। ये उन्हीं लोगों में से हैं जो कि व्हाट्सएप के ग्रुप पे पहले तो गलत मैसेज भेजते हैं, उसके बाद उसको डिलीट फॉर ऑल करने की जगह डिलीट फॉर बी कर देते हैं और अपना सर पीटते रहते हैं। बट इमेजिन करो मोदी जी के इतने बड़े बड़े नेता एंड उन लोगों को ही एआई अभी सही तरीके से यूज करना नहीं आता। तो दूसरी तरफ एआई समिट क्यों कर रहे थे हम लोग? कोई लॉजिक नहीं है किसी बात का, और लॉजिक होना भी क्यों चाहिए? अंधभक्ति में लॉजिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे पास तो सारे लॉजिक हैं और आपके पास है क्रिटिकल थिंकिंग। तो उस क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके आपका क्या सोचना है इन चीजों के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। एंड अगर आप ऐसी सच्चाई में इंटरेस्टेड हो आगे और सच जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मैं वीडियो रोज डालता रहता हूं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।